Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Shriya. I gave NEET 2022 and I scored 639 out of 720 with a score of 155 in chemistry. तो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि मैं अपने आगे की वीडियोस में हर एक सब्जेक्ट को सेपरेटली डिस्कस करूँगी. In this video I'll be talking about physical chemistry. So let's get into the video. People say कि फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री आर कम्प्लीटली सिमिलर. दोनों में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी एंड स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा, विच इज़ ट्रू टू एन एक्सटेंट. बट मेरे हिसाब से फिजिकल केमिस्ट्री को अप्रोच करने के लिए कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है. तो जब मेरी 11th स्टार्ट हुई थी तब मेरे को भी स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री जैसे चैप्टर्स में प्रॉब्लम आ रही थी. तो मैंने धीरे धीरे टेस्ट दिए, अपनी मिस्टेक्स एनालाइज की एंड अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई किए और फिर मैंने कुछ चीज़ें अडॉप्ट की जो मेरे लिए वर्क करी. सो आई बी शेयरिंग दोज विद यू. तो सबसे पहली चीज़ जो लोग गलत करते हैं इज़ गो टू मल्टीपल रिसोर्सेज फॉर द थ्योरी ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. मैंने पूरे 2 साल सिर्फ NCERT ही रीड किए फॉर थ्योरी. क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देयर वर सम मोर रिसोर्सेज दैट आई रेफर्ड, बट थ्योरी के लिए मैंने सिर्फ NCERT ही पढ़ी है मल्टीपल टाइम्स. एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स आई रेड NCERT. मैंने NCERT के इंटेक्स्ट एंड बैक क्वेश्चंस भी 2-3 बार किए थे प्रैक्टिस अच्छे से थरली. इसके अलावा मैंने 11th एंड 12th में एनवस्थी भी पूरी सॉल्व की थी. 11th के देवर अ फ्यू चैप्टर्स जो मैं पूरी कम्प्लीटली नहीं कर पाई थी एनवस्थी से सॉल्व, बट 12th के मैंने हर एक चैप्टर लेवल 1 से लेकर लेवल 3 तक एनवस्थी से किया है सॉल्व. नाउ लॉट ऑफ पीपल से कि इतना हाई लेवल क्वेश्चंस नीट में नहीं पूछे जाते हैं, नहीं आते हैं, देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग इट. But according to me, it helped me build a very good base. It made me ready to tackle any type of question. I have my NCERT right over here to show you कि मैंने कितनी बार पढ़ी थी और मेरे को कितनी हेल्प हुई थी NCERT से. So there's this chapter electrochemistry. उसमें एक टेबल है बनाया हुआ जिसमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ दी हुई है. इस टेबल में कहीं पे भी NCERT में इनफैक्ट ऑर्डर नहीं दिया है कि ऑर्डर क्या होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ का, बट इस टेबल से मैंने एक्सट्रैक्ट करके साइड पे अपने लिए लिख लिया था जो ऑर्डर बन रहा था. जस्ट टू बी प्रिपेयर. अगर क्वेश्चन दे NCERT के टेबल से उठा के तो मेरे को पता हो कि क्या करना है. इनफैक्ट इवन जो केमिकल काइनेटिक्स है उससे हमें क्वेश्चन आया था एक ग्राफ बेस्ड. वो भी अगर NCERT थरली क्लियरली पढ़ी हो एंड बेसिक पता हो कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन की कौन सी हाफ लाइफ की या डिपेंडेंस क्या होती है टाइम के साथ, तो वो सारे ग्राफ्स भी मैंने केमिकल काइनेटिक्स में जो भी इम्पोर्टेंट सारे फॉर्मूलाज होते थे, जो कुछ भी मेरे को इम्पोर्टेंट लगता था, मैं कलर कोडिंग भी यूज़ करती थी. जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता था उसको मैं हाईलाइट कर देती थी डिफरेंट कलर से, ताकि मैं जब बाद में रिवाइज़ कर रही हूँ तो मुझे पता हो कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी मेरे को मिस नहीं करनी है. इनफैक्ट इसमें भी जो मेरे को चीज़ें याद नहीं हो रही थी मैं सारी लिख लेती थी साइड पे, बार बार लिख के बार बार पढ़ के, ताकि जब मैं रिवाइज़ कर रही हूँ मैं वही पॉइंट बार बार पढ़ लूँ, क्योंकि मैं पहले भूल रही थी. तो आई शुड नॉट फॉरगेट दिस अगैन. इवन सोल्यूशन में मेरे से पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन का एंड में याद ही नहीं हो रहा था, काफ़ी टाइम लग रहा था मुझे. तो मैंने अलग से साइड पे वो भी लिख लिए थे कि पॉजिटिव डिविएशन किसकी है, नेगेटिव की, अलग से यहाँ से बुक से देख के साइड पे जो मेरे को नहीं याद हो रहे थे एग्जाम्पल्स, मैंने एग्जाम्पल्स भी लिख लिए थे. बाकी मैंने हर एक इंटेक्स क्वेश्चन, हर एक बैक एक्सरसाइज, लाइक आई सेड, मैंने मल्टीपल टाइम्स ये भी प्रैक्टिस किया था, जिससे मेरे को एंड में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी. जैसे ही क्लास ख़त्म होती थी मैं अपने लेक्चर रोज राइज करती थी, अपनी इंस्टीट्यूट के मैं जो असाइनमेंट होती थी वो करती थी प्रैक्टिस. फिर मैं NCERT को रीडिंग देती थी, उसके इंटेक्स क्वेश्चंस उस टॉपिक के रिवाइज करती थी. देन देयर वाज 2 अदर इंस्टीट्यूट्स जिनकी मैं DLP स्टूडेंट थी, तो मैं उनके भी जो बैक एक्सरसाइजेज होते थे उनके स्टडी मटेरियल के सिर्फ वही करती थी. मैं थ्योरी नहीं पढ़ती थी उनकी. मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करके प्रीवियस ईयर करके फिर टेस्ट देके अपने मिस्टेक्स एनालाइज करती. एक और मेजर गलती जो लोग करते हैं इज़ दैट दे रीड द होल चैप्टर मल्टीपल टाइम्स. काफ़ी बार NCERT पढ़ ली, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, फिर भी स्कोर नहीं बढ़ रहा, नहीं हो रही इम्प्रूवमेंट. दैट्स बिकॉज यू हैव टू प्रैक्टिस एवरीथिंग टॉपिक वाइज. एक टॉपिक अच्छे से पढ़ो, जितने डेप्थ में जाके पढ़ सकते हो, फिर उस टॉपिक के मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करो. ऐसे नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ लिया और हर एक टॉपिक से 2-3 क्वेश्चंस कर लिए. नहीं, 30, 40, 50 जितने भी कर सकते हो उस एक टॉपिक के ही हर टाइप के क्वेश्चंस कर लो.
इस टॉपिक से इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ये बन सकता है, ये वाला भी बन सकता है, सारे प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एंड में ये होता है कि इतनी प्रैक्टिस हो जाती है और तुम्हें पता होता है कि हाँ इस क्वेश्चन में ये पूछा आएगा, तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो उससे टाइम बहुत सेव होता है। ऐसे तुम फिजिक्स एंड बायो के लिए वो टाइम तुम लगा सकते हो अगर तुमने फिजिकल केमिस्ट्री को जल्दी कंप्लीट कर लिया। मुझे 12th एंड में बहुत कन्फ्यूजन हो गई थी कि मैं अपनी फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज कैसे करूँ बिफोर टेस्ट, बिकॉज उस टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना टफ हो गया था हर एक चैप्टर के या हर एक टॉपिक के, क्योंकि उस टाइम पे हर चैप्टर हर सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट हो गया था। तो मैंने क्या किया था, मैंने NCERT खोली थी, मैंने एक पेज लिया था, NCERT से टैली कर करके मैंने सारे फॉर्मूलाज एक शीट पे लिख लिए थे, फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो NCERT में दिए हुए, या कोई भी ऐसे जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट ऑर्डर जो मैं निकालती थी टेक्स्ट से, तो मैंने वो सारे एक एक शीट में, एक दो शीट्स में सारे लिख के चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए। उससे क्या होता था कि मेरे जो मॉक टेस्ट हो रहे थे फुल सिलेबस, उससे पहले मेरी रिवीजन फिजिकल केमिस्ट्री की बहुत ईजी हो गई थी। हाफ एन आवर में पूरी फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज हो रही थी, हर एक फॉर्मूला, एवरी डे आई वाज लुकिंग एट द फॉर्मूलाज बिफोर आई वेंट टू बेड, तो उससे फॉर्मूला रिविजन भी रह रही थी, फॉर्मूला मेरे टिप्स पे आ गए थे एंड में, एंड मेरे को हर एक एग्जाम्पल, हर एक ऑर्डर जो भी था मेरे माइंड में बैठ गया था कि ये ऑर्डर है ऐसे से, तो इसका ये आंसर होएगा अगर ये क्वेश्चन आ जाए। आई बी शेयरिंग ऑल माई नोट्स, एंड जो मैंने कुछ नोट्स जो मैंने पूरे कंप्लीट चैप्टर्स के बनाए थे खुद, एंड जो कुछ मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे फिजिकल केमिस्ट्री के, आई पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। प्रैक्टिस में प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग योर स्कोर इन फिजिकल केमिस्ट्री। जहाँ से भी रेलिवेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं सॉल्व करने चाहिए, पहले ही टॉपिक को ढंग से समझो। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के पीछे भागो के यहाँ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, बहुत सारे 100-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट। पहले अच्छे से अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। NCERT जितनी बार पढ़ सकते हो ढंग से पढ़ो, हर एक लाइन को समझो, एक एक लाइन से क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो, एंड देन जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो सकते हैं उतने करो। मेरे लिए दैट इज़ व्हाट प्लेड अ मेजर रोल कि मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की थी फिजिकल केमिस्ट्री की। उससे एंड में आके मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया था फिजिकल केमिस्ट्री में कि मेरी बहुत ज़्यादा जल्दी खत्म हो जाती थी। मेरे को क्वेश्चन देखते पता लग जाता था कि हाँ इसमें ये पूछा हुआ है, सो मैंने इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो उससे मेरी जल्दी भी खत्म हो गई थी एंड मेरे को कॉन्फिडेंस भी था मेरा आंसर कि करेक्ट ही आया है। आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। दैट इज़ एवरीथिंग दैट आई डिड टू हेल्प मी इन फिजिकल केमिस्ट्री। I hope this video helped you. You can ask me anything in the comment section. I'll try my best to clear your doubts, and I'll see you in the next video.